बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। तस्वीरें उसी तरीके की है कमोबेश जो कल भी देखी थी। हजारों की संख्या में ये भगवा झंडा लहराता हुआ और हजारों की भीड़। ये नेशनल हाईवे और अगर चारों तरफ मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो भीड़ का हुजूम है और अकेले दूर दूर से सिर्फ भारत से ही नहीं नेपाल से भी, पड़ोसी देश से भी लोग बाबा बागेश्वर के इस प्रण में साथ देने आए। और जो साथ में जो शख्स चल रहा है 1200 किलोमीटर पैदल यात्रा कर बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में शामिल होने आया है। तस्वीरें बता रही है कि बाबा का जो प्रण है हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो उसमें कम से कम कुछ जो लोग यहाँ पर आहुति दे रहे हैं। और हम बात करते हैं, तस्वीरें तो कल जैसी ही है महाराज, उससे बल्कि बढ़ के क्या लग रहा है 24 घंटे में आपका सनातनी हिंदू जागा है कि नहीं? कुछ जागा है। 100 करोड़ हिंदुओं वाले देश में हम कम से कम 1 करोड़ हिंदुओं को सड़कों पर चाहते थे। अभी पूरा नहीं जागा। अभी कईयों के पेट में दर्द हो रहा है। अभी कईयों को लग रहा है कि कुछ और चल रहा है। जब उनको ये लगेगा कि हम उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब उनको हमारा उद्देश्य सिर्फ अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी हिंदुत्व और अपनी प्राचीन पद्धति और के लिए लड़ रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, तब हिंदुओं को समझ में आएगा। तो जगह तो है पर पूर्ण नहीं जगह है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश में नई क्रांति हो। अपने बच्चों को वैदिक शिक्षा देवें, गीता रामायण के प्रति जागरूक करें, अपने बच्चों के दिमाग में विचार देवें, तर्कवादी बनावें, कलम दें, किताब दें, गीता दें, रामायण दें और इस देश के बच्चों को महान बनाएं और हिंदुओं के खिलाफ लव जिहाद या लैंड जिहाद वालों को देश निकाला करवाएं। नेपाल से लोग आए, मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने कहा यहाँ के लोग नहीं समझ रहे, नेपाल के लोग अपने हिंदू राष्ट्र था, अब दूसरी सरकारें आई तो विपरीत हो गया। इनके आने से क्या मैसेज लगता है आपको कि आपका हिंदू नहीं जागा? नेपाल के वो लोग हैं अपना काम छोड़ करके आए हैं, नौकरी छोड़ करके आए हैं। नेपाल में भी एक नई अलख जग रही है। नेपाल भी पुनः हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन श्री गणेश भारत से होगा। नेपाल में संभावनाएं हैं, मतलब पहले रहा है। हाँ, हमें पहले भारत को बनाना है। हमारा उद्देश्य केवल पहले भारत को जगाने का है, भारत के हिंदुओं को उनका गौरव बताने का है, उनका मान सम्मान बताने का है। तो बाबा बागेश्वर आज अपनी यात्रा लेकर दूसरे दिन सड़कों पर हैं और ये वही बाबा बागेश्वर हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग करके कई बार विरोधियों के निशाने पर आ चुके हैं। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जगाने की बात लगातार कर रहे हैं। दूसरे दिन भी पदयात्रा फुल स्पीड से जारी है और यात्रा को समर्थन देने वालों का तांता लगा हुआ है। लेकिन ये यात्रा कुछ लोगों की आंखों में भी चुभ रही है। कुछ लोग हैं जो इस यात्रा के खिलाफ बोल रहे हैं। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने यात्रा को रोकने की मांग की। आरोप लगाया है कि यात्रा के जरिए सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है, जिस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पलटवार किया। हमारा उद्देश्य इस देश के हिंदुओं में ऊर्जा भरने का है, अपनी संस्कृति के प्रति अधिकार पूर्वक लड़ने के लिए वो तैयार रहें। उनके पास तर्क हो, उनके पास विचार हो, उनके पास एकता हो, उनके पास संगठन हो, ताकि शहाबुद्दीन जैसे लोग जो टीवी चैनल पर धमकी दे रहे हैं कि बाबा को बंद कर दो, पदयात्रा को बंद कर दो, इनका जब जलसा निकलता है तब तो नहीं हम धमकी देते, तब तो हम ज्ञान नहीं देते। इनके जलसे में हम तो नहीं देते हैं, इनके ताजिया निकलते हम तो नहीं ज्ञान देते। हम हिंदुओं के लिए बात कर रहे हैं तो तुम क्यों ज्ञान पोंक रहे हो? इसी चक्कर में हम फिर छीलते हैं तरीके से। हाँ। तो ये अकेले वो नहीं है, मौलाना सोहराबुद्दीन नहीं है, कर्नाटक के जो सीएम है सिद्धारमैया, उनके पुत्र भी कहते हैं सांप्रदायिकता का माहौल बन रहा है। कई देश जो है अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान के उस पे ना पहुंचो। अगर नहीं हिंदू सड़कों पर निकलेगा तो भारत पाकिस्तान बन जाएगा, गजवाए हिंद बन जाएगा, इस्लामिक राष्ट्र। लेकिन हम इन लोगों को लेकर के निकल गए, इस देश को गजवाए हिंद नहीं बनाने देंगे। बांग्लादेश की तस्वीर से आपको लगता है कि ऐसा कुछ? बिल्कुल लगता है। वहाँ पर हालत बेकार है, इसलिए भारत में हम वो हालत होने ही नहीं देंगे। हम पहले ही सड़कों पर उतर आए हैं। अब ये करोड़ों लोग सड़कों पर आएंगे। ये यात्रा रुकनी थोड़ी है, 9 दिन की होगी, आगे हम फिर करेंगे। भारतीयता का जज्बा आप सब में उठाने की बात कर रहे हो, आप कर रहे हो कि तमाम जगह पर जो धार्मिक जगह है, चाहे वो मस्जिद भी क्यों ना हो, राष्ट्रगान होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? राष्ट्र से अगर तुम्हें देश से प्यार नहीं तो तुम इस देश में खाते क्यों? इस देश में तुम्हें रहने का अधिकार नहीं। जिसे देश से प्यार नहीं उसे देश में रहने का, ये भारत माता है, माँ है,
यहाँ कंकड़ कंकड़ में राम का रंग है, राम का रंग है, राम की उमंग है। और जिसे राष्ट्र से, तिरंगा से, राष्ट्र ध्वज से, राष्ट्रगीत से, राष्ट्रगान से प्यार नहीं, वो भारत में रह ही क्यों रहा। हम तो चाहते हैं भारत के संबंधों में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत होवे, और मस्जिदों में भी होवे, चर्चों में भी होवे, गुरुद्वारों में भी होवे, हर जगह होना चाहिए। हिंदुत्व की अलग, आपकी अलग में आपका साथ देने टी राजा भी आ रहे हैं। वो कहते हैं हिंदुओं पे जो उंगली उठाएगा, महाराज जो अब हिंदुओं पे उंगली उठाएगा, टी राजा कहते हैं उसका भी काम तमाम हो जाएगा। सही कह रहे हैं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो हमने भी नारा दिया। हमारे बहुत प्यारे हैं वो, बब्बर शेर है हिंदुओं का वो। ये देखना कोई कंकड़ है उसको उठा लेना, लग ना जाए। हिंदुओं का वो बब्बर शेर है, और वो सही कर रहा है, सही कह रहा है। एक बात और कही उन्हें, आने वाला समय जो है वो युद्ध का है, बातों से नहीं लड़ा जाएगा। युद्ध जो युद्ध है वो बातों से नहीं है। माला और भाला रखना चाहिए, देवी देवताओं के हाथों में भी त्रिशूल मुद्गर है।